हेलो फ्रेंड्स, मैं उपाल मानकर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले एक नए टॉपिक की जिसका नाम है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसमें बेसिकली है क्या? इसमें बेसिकली इनिशिएटिव बताया गया लिबरल द्वारा, जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस था उसके बारे में। फिर सबसे बड़ा रोल जिनका था वो था ऑटो von बिस्मार्क के बारे में बताया गया है। फिर फाइनली 3 वॉर्स होते हैं 7 ईयर्स के बाद में। इन 7 ईयर्स में 3 वॉर्स होते हैं और फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट होता है। इस तरह से ये टॉपिक है। सो देखते हैं इस टॉपिक में है क्या। सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना, दैट इज द लिबरल इनिशिएटिव ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब ये नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो था, ये इनिशिएटिव था लिबरल्स का। सो द लिबरल इनिशिएटिव ऑफ नेशन बिल्डिंग वाज रिप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ व्हाट ना, राइट। सो क्या हुआ, जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का लिबरल इनिशिएटिव था वो रिप्रेस किया गया। अब रिप्रेस का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है स्तंभित, मतलब रोक दिया गया। या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑप्रेस्ड, मीन्स दे वर ऑप्रेस्ड, मीन्स उनका जो लिबरल इनिशिएटिव था नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, इट वाज ऑप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री। अब किस तरह से किन्होंने ऑप्रेस किया था, दैट इज कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मिलिट्री एंड मोनार्की। और इसे जो सपोर्ट देने वाले थे वो थे प्रूशियन लैंड ओनर्स, राइट। सो बहुत मात्रा, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ प्रूशियन लैंड ओनर्स gave the support against the operation or the that repressed of combined forces of monarchy and military, right. So combined forces में of monarchy and military repression हुआ of nation building process, that was the initiative of liberals, and उन्हें support मिला बहुत बड़ी मात्रा में by the प्रूशियन लैंड ओनर्स। अब अगला पॉइंट क्या है, प्रूशिया। ओके, अब प्रूशियन लैंड ओनर्स थे, प्रूशिया के लोग थे जिन्होंने पहले ऑपरेस किया था, जिन्होंने पहले रिप्रेस किया था लिबरल इनिशिएटिव को। अब वही आगे क्या करते हैं, उन्होंने टेक ऑन कर लिया लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। सो जो नेशनल यूनिफिकेशन का जो मूवमेंट था वो प्रूशिया ने ही आगे अपने हाथों ले लिया, अपने हाथों वो मूवमेंट ले लिया, उसका लीडरशिप ले लिया। और अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो von बिस्मार्क, वो इस प्रोसेस के आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकार, इसका मीनिंग में हिंदी में मीनिंग होता है वास्तुकार। वास्तुकार मतलब वो डिजाइनर थे इस पूरे प्रोसेस के, विच हेल्प विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। अब जो ऑटो von बिस्मार्क थे, ये पूरे प्रोसेस के डिजाइनर थे, आर्किटेक्ट थे, जिसके हेल्प से, अब किसकी हेल्प से उन्होंने ये पूरा प्रोसेस सक्सेसफुल बनाया, विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी, राइट। प्रूशियन आर्मी, दैट इज पहले जो मिलिट्री था वही प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी होता क्या है, देखिए ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, द गवर्नमेंट सिस्टम इन विच important decisions are taken by state officials and not by elected representative। लाइक हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट देखा था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ओपिनियन से ही डिप्यूटीज वो ले रहे थे, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे। सो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हमने देखा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ये किया जा रहा था, डिसीजन लिया जा रहा था। बट ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो स्टेट ऑफिशियल्स के थ्रू लिए जाते हैं, ना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, राइट। सो क्या हुआ, ऑटो von बिस्मार्क जो आर्किटेक्ट थे इस प्रोसेस के, उन्होंने विद द हेल्प ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड द प्रूशियन आर्मी ये प्रोसेस कैरी ऑन किया। और उसके बाद क्या हुआ, 7 साल में, राइट, 7 साल में 3 वॉर्स किए। और वो किसके साथ थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। और वो किस के विक्ट्री में खत्म हुए, इट एंडेड विद द प्रूशियन विक्ट्री। मतलब प्रूशिया ये तीनों वॉर जीता 7 साल में। ये 3 वॉर जो हुए वो 7 साल में हुए विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, जो एंड हुए प्रूशियन विक्ट्री के साथ। और इसी के साथ प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ, राइट। इसी के साथ प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, माइट बी, कि किस तरह से जर्मन यूनिफिकेशन या नेशनल यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो आपको ये पॉइंट लिखना है, दैट इज देयर वर 3 वॉर्स ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, which ended with Prussian victory and completed the process of unification, right। इस तरह से आता है, 1 मार्क्स के लिए माइट भी आएगा क्योंकि हमें भी आया था। सो अब अगला पॉइंट क्या है, ऑन जनवरी 1871 अब प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। सो उसका कोई तो किंग होना चाहिए यूनिफाइड जर्मनी का। सो क्या हुआ, ऑन
ऑन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग, जो प्रूशियन किंग थे विलियम वन, उन्हें प्रोक्लेम किया गया, उन्हें किंग बना दिया गया यूनिफाइड जर्मनी का, राइट। इस तरह से पूरा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हुआ और विलियम वन जो प्रूशियन किंग थे उन्हें यूनिफाइड जर्मनी का किंग बनाया गया। सो सबसे पहले क्या हुआ, लिबरल इनिशिएटिव को रोका गया, रिप्रेस किया गया, स्तंभित किया गया बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री। एंड उसके बाद क्या हुआ, जो लैंड ओनर्स थे, प्रूशिया के लैंड ओनर्स थे, उनकी बहुत ज्यादा मात्रा थी इन सपोर्टिंग द ऑपरेसर्स, राइट, लाइक मिलिट्री एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मिलिट्री एंड मोनार्की। अब उसके बाद क्या हुआ, खुद प्रूशिया ने लीडरशिप ऑफ मूवमेंट लिया अपने ऊपर, राइट, उन्होंने अपने हाथों लिया मूवमेंट का लीडरशिप फॉर यूनिफिकेशन ऑफ नेशन, राइट, फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। और उसके बाद क्या हुआ, मेन इंसान के बारे में बताया गया, दैट इज ऑटो वन बिस्मार्क। ये चीफ मिनिस्टर थे एंड ये मेन आर्किटेक्ट थे पूरे प्रोसेस के, जो कंप्लीट हुई, जो कैरी फॉरवर्ड हुई विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड प्रूशियन आर्मी। एंड उन्होंने 7 साल में 3 वॉर्स किए, राइट, कितने साल में, 7 साल में 3 वॉर किए विद डेनमार्क, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। एंड क्या हुआ, इट एंडेड विद प्रूशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, या आप बोल सकते हो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। अब फाइनली क्या हुआ, एक राजा तो चाहिए यूनिफाइड जर्मनी का। तो 1871 में, जनवरी 1871 में क्या हुआ, किंग प्रूशियन किंग विलियम वन को एज अ किंग ऑफ यूनिफाइड जर्मनी प्रोक्लेम किया गया, उन्हें किंग बनाया गया यूनिफाइड जर्मनी का। एंड इसी के साथ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हुआ। सो इस वीडियो में इतना ही था, इस टॉपिक में इतना ही था जो हम देखने वाले थे, जो हम डिस्कस करने वाले थे कि क्या हुआ, किस तरह से लिबरल इनिशिएटिव को रोका गया, ऑप्रेस किया गया, फिर किस तरह से प्रूशिया ने लीडरशिप लिया, फिर ऑटो वन बिस्मार्क का क्या रोल था, फिर किस तरह से वॉर्स हुई 7 ईयर्स में जो एंड हुई प्रूशियन विक्ट्री के साथ, और यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ इसी के साथ, फिर विलियम वन को किंग बनाया गया। ये सब हम देखने वाले थे इस वीडियो में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, सब्सक्राइब माई चैनल and share and like my videos, and thank you for watching this video, friends.